हेलो। तो फिर आज हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स होमोलोगस सीरीज। तो फिर इसको शुरू करने में ज़्यादा देर नहीं लगाते और शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। आखिर ये फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या है और इसका यूज़ क्या होता है। अभी आप कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स देखे होंगे, हाइड्रोकार्बन के भी बॉन्ड्स देखे होंगे, जैसे कि इथेनॉल है, इथेनॉइक एसिड है और एसिटिक एसिड से बहुत सारे बॉन्ड्स हैं। तो फिर उसके अंदर होता क्या है, मतलब सिर्फ हाइड्रोकार्बन मतलब CH ये दोनों ही यूज़ होते हैं। पर फंक्शनल ग्रुप्स एक ऐसे ग्रुप से या ऐसे हीटर एटम्स का सेट है, मतलब वो सब्सटीट्यूएंट है हाइड्रोजन के लिए। अभी कार्बन कार्बन के दो बॉन्ड है, तो उसके लिए जब हाइड्रोजन उसमें होता है, आप अभी कभी ब्रांच चेन में देखो हाइड्रोजन फैले हुए होते हैं, तो उसमें एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह एक फंक्शनल ग्रुप बिठा सकते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि कार्बन के जो मतलब कंपाउंड्स में कैरेक्टरिस्टिक उसके बदल जाते हैं, उस कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक बदल जाते हैं और कार्बन को भी उतनी मतलब स्टेबल होने में उतना वक्त नहीं लगता। ओके, तो फिर फंक्शनल ग्रुप का मतलब ही वही है। अगर आप चाहो तो मैं इसकी डेफिनेशन भी डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो फिर अभी हीटर आइटम्स क्या होते हैं। हीटर आइटम्स मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, पर एक एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन की जगह मतलब रिप्लेस करते हैं, मतलब जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर अल्कोहल की मतलब OH ग्रुप, वो सब। तो फिर वो जो होते हैं वो हाइड्रोजन को अपने जगह से रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह वो अपनी जगह ले लेते हैं। तो फिर यही होते हैं हीटर आइटम्स। अभी मैं आपको एक टेबल डिस्प्ले करता हूँ फंक्शनल ग्रुप्स का, उसके फॉर्मूलाज का। आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि होता क्या है, मतलब फंक्शनल ग्रुप। मतलब मैंने मतलब आपको थियोरेटिकल भी समझा दिया है और बाय द वे मैंने आपको उसका टेबल भी दिखा दिया है, तो उसका जितना भी थ्योरी पार्ट है वो आपको समझ गया होगा। तो फिर मैं अभी इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो मैं ज़्यादा हार्ड वाला नहीं पर एक बेसिक एग्जाम्पल लूँगा। ओके, तो फिर बेसिक एग्जाम्पल कौन सा होगा, अभी फिर इथेनॉल का ले लेते हैं। ओके, इथेनॉल का इथेनॉल का एग्जांपल ले लेते हैं। इथेनॉल मतलब और कुछ नहीं, बस अल्कोहल का जो नॉमेनक्लेचर है, आयुपेसी नेम बोल सकते हो, वही है इथेनॉल। ओके, अल्कोहल का आपको समझने के लिए कंफ्यूज ना हो, अल्कोहल का जो आयुपेसी नेम है वही इथेनॉल है। ओके, तो फिर इसमें अभी फंक्शनल ग्रुप आपको मैंने जैसे की टेबल डिस्प्ले किया है, तो फिर आप समझ जाओ कि इसमें अभी आइडेंटिफाई करो कि इसमें अभी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ओके, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। आइडेंटिफाई करो। आप डेफिनेटली करेक्ट हो कि OH इसमें का फंक्शनल ग्रुप है। ओके, OH। तो फिर ये OH अभी यहाँ पे यूज कैसे हुआ फंक्शनल ग्रुप के नाम पे, मतलब ये थोड़ा डाउट होता है सब में कि ये फॉर्मूला में यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन की जगह पे OH क्यों यूज किया। जैसे कि मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन ही बताई है कि उसके अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का काम ही होता है इनका फंक्शनल ग्रुप्स का। अभी कैसे उनको रिप्लेस किया, मैं आपको उसका पूरा एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, C2H5OH का होता कैसे। ओके, तो फिर इधर देखो, अभी C2 स्टार्टिंग में दिया है C2। ओके, C2H5, तो फिर हाइड्रोजन के निकालो 5। ओके, सो फिर निकाले, फिर लास्ट को OH दिया है, OH ज्वाइन करो। और कहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का सोचना भी नहीं। आपको मैंने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इस वीडियो में मैंने आपको वो समझा दिया है। तो फिर अभी आप कैसे भी इधर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल है। तो फिर अभी इससे आप वाकिफ नहीं होंगे कि इथेनॉल होता क्या है। इसमें सिर्फ जो लास्ट को लगाया है ऑयल, जो इसका लास्ट है एंडिंग वाला है, इसकी वजह से आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार अभी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही क्यों, डबल बॉन्ड क्यों नहीं। क्योंकि नॉमेनक्लेचर सिस्टम में जब आपको सिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि उसके अंदर होता क्या है। जब हम OH ग्रुप लगाते हैं उस वक्त, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप है वो लगाते वक्त, हम उसका जो एंडिंग का पार्ट है वो हम निकाल देते हैं। अभी इधर इथेन था तो ई की जगह हमने OL लिख दिया, जिसकी वजह से कि हमने यहाँ पे OH ये फंक्शनल ग्रुप ऐड किया है। ओके, तो फिर इसको अगर हम कंपाउंड के फॉर्म में लिखना चाहे तो हम ऐसे लिखते हैं, CH3CH2, मतलब एक तरह से बॉन्ड के स्ट्रेट बॉन्ड होते हैं ना, मैंने जैसे कि आपको बताया स्ट्रेट चेन कैसे होती है उसके फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, और लास्ट को OH, CH3CH2OH। तो फिर ये होता है इथेनॉल का फॉर्मूला। और हम उसको बेसिकली जनरल उसका नाम है अल्कोहल, और उसको हम लिखते कैसे, C2H5OH। पर अभी इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, वो शायद आपको पता नहीं चला होगा कि मैंने कैसे लगाया, तो फिर मैंने अभी आपको एग्जांपल के द्वारा समझा दिया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या है और वो कहाँ पे और कैसे यूज होते हैं। ओके, तो फिर हम अभी नेक्स्ट देखते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज
तो फिर होमोलोगस सीरीज जो है वो एक सीक्वेंशियल चेन है बहुत सारे कंपाउंड्स की। क्या है? एक सीक्वेंशियल चेन है। तो फिर मैं ऐसा नहीं, मैं आपको डेफिनेशन लिख के बताता हूँ, उससे शायद आप समझ जाओगे कि होमोलोगस सीरीज होता क्या है। ओके, सो होमोलोगस सीरीज is a sequential chain of carbon compounds and which also differs by CH2। ओके, CH2 कंपाउंड, ऐसे ही बोल सकते हैं। ओके, तो फिर ये डेफिनेशन है कि होमोलोगस सीरीज एक सीक्वेंशियल चेन है। इसको मैं अभी, आप ऐसे ही डायरेक्टली नहीं समझोगे, तो मैं इसको अभी एक थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि होता क्या है। होमोलोगस सीरीज इज अ सीक्वेंशियल चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। आपने अभी बहुत सारे चेन्स ऐसे देखे होंगे। अभी मीथेन और इथेन का ही आप एग्जांपल ले लो। अभी CH4 है, CH4.C2H6। ओके, तो फिर ऐसे बहुत सारे कंपाउंड देखे होंगे। फिर ऐसे ही जोड़ते 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 आगे तक जितना लॉन्ग हो सके उतना, उसको ही बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, बट वो एक सीक्वेंस में चाहिए। ओके, उसको ही बोलते हैं सीक्वेंशियल चेन। और फिर लास्ट को आप सोच रहे होंगे यार इसने क्या लिख दिया है, विच आल्सो डिफर्स बाय CH2। अभी इसमें एक मेन मुद्दा होता है कि वो CH2 से डिफर करता है। मतलब अगर आप कोई भी दो चेन्स का अगर मतलब डिफरेंस निकालो तो उसमें CH2 का मेन डिफरेंस निकलता है। आपको मैं अभी ब्रांच चेन के फॉर्म में आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बोला था अपने लास्ट वीडियो में भी कि अल्केन, अल्किन, अल्काइन और ब्रांच चेन, लॉन्ग चेन और उसके बाद रिंग चेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख लो आप, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो CH4 मतलब अभी ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल हुआ, मैं थोड़ा डिफरेंट देता हूँ। अभी 3 ये हाइड्रोजन CH3 CH2 CH3। ओके, CH3 CH2 CH3। ओके, तो इसमें एक CH2 है और फिर नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे चार कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बस हाइड्रोजन ऐड करते जाना है। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, आप अगर उसको दिल से और फील से समझो तो। ओके, तो फिर यहाँ पे कितने, 2 CH2 मतलब CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, सो आप देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पे बनाया, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मतलब बोर्ड थोड़ा कम पड़ रहा है हमें, पर इसके अंदर आप देखो अभी यहाँ पे CH2। ओके, CH2 और यहाँ पे CH2 और CH2, मतलब यहाँ पे 1 है और वहाँ पे 2 है, इसका डिफरेंस मतलब 1 निकलता है, 2 - 1 1। ओके, तो फिर इसका डिफरेंस 1 निकलता है। ये होता है होमोलोगस सीरीज, इससे डिफरेंट और कुछ भी नहीं। होमोलोगस सीरीज का मतलब मैं और एक बार आपको समझा देता हूँ, अ सीक्वेंशियल चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और वेरियस कार्बन कंपाउंड्स। और एक बार फंक्शनल ग्रुप का भी बता देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, रिप्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय देयर हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम्स मतलब बस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाले एलिमेंट्स। ओके, तो फिर जो इस चैनल के नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके मेरे हर इस नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही था, बाय।